नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। अभी मुझे अभी भी हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं उनमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी को लेके कि मुझे किसी ने मैसेज करा फिर से कि लैप्रोस्कोपी में ये यूट्रस निकलता नहीं है और हमारे मरीज़ का हुआ उसको कैंसर बन गया, ऐसा हुआ उसको ऐसा हो गया, गैस बनने लगी। सो इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मैं वो उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिसने भी मुझे मैसेज करा था वो इसको ज़रूर देखिएगा और बाकी लोग भी देखिए। हमेशा अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें यूट्रस का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, कोई फाइब्रॉइड है जो ब्लीड कर रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण हमें यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन 3 तरीके से हो सकता है। एक एब्डोमिनल जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें हम पेट खोलते हैं और यूट्रस निकालते हैं और बंद कर देते हैं। ये सबसे पुरानी तकनीक है और क्योंकि हम पेट खोलते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऊपर जो इतने सारे स्टिचेस आते हैं उनमें हर्निया होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज़ एनडीवीएच जो कि नीचे के रास्ते से करते हैं। थर्ड इज़ लैप्रोस्कोपिक जो कि बेस्ट माना जाता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में आपको सब चीज़ें दिखती हैं और आप देखते हुए पूरे यूट्रस को हम अलग करते हैं बॉडी से, जहाँ से हमें करना होता है। ओवरी निकालनी है या नहीं, ये सब डिसीजन डॉक्टर का होता है डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी एंड ट्यूब्स। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपनी सर्जरी मत टालिए, बिकॉज हम लोग ओवरीज छोड़ते हैं अगर हेल्दी हैं दोनों तो, और अगर एक अनहेल्दी है एक हेल्दी है तो जो हेल्दी है उसे छोड़ेंगे और जो अनहेल्दी है उसे निकाल देंगे। ओवरी से सारे हार्मोन्स बनते हैं, तो अगर हम ओवरीज नहीं निकाल रहे हैं तो बुढ़ापे की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती है या अभी प्रॉब्लम कर रही है, देन प्लीज़ ऑपरेशन से मत डरिए। लैप्रोस्कोपिक आजकल बहुत जगह एज अ डे केयर प्रोसीजर किया जाता है। आप इसमें जैसे पेशेंट को एडमिट करा, फिर हमने पूरा यूट्रस को लैप्रोस्कोप के थ्रू देखते हुए, जैसे हमारी हाथ और आंखें होती हैं वैसे ही हम लैप्रोस्कोप डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, कैमरे से देखते हैं और दोनों जैसे हाथ होते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, उसको पूरा अलग करते हैं और फिर नीचे जहाँ से बच्चा होता है वहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम वापस उसे बंद कर देते हैं अंदर से स्टिचेस लगा के। दिस इज़ कॉल्ड TLH। LAVH भी होता है जिसमें हम लोग ऊपर से हम लोग को सब देख लिया, हमने अलग कर लिया, फिर हम नीचे से निकाल के नीचे से बंद कर देते हैं। सो दिस इज़ इक्विवेलेंटली गुड। और प्लीज़ ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में आपका यूट्रस नहीं निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ भी समस्या है किसी भी वजह से, तो हो सकता है हम लैप्रोस्कोपिक प्लान करें लेकिन हमें ओपन करके निकालना पड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज़ छोड़ दी जाए। हमेशा पूरा निकाला जाता है। 1 मिलीमीटर हिस्सा भी ऐसा नहीं होता जो कि हम लैप्रोस्कोपिक में ना निकाल पाएँ और हाथ वाले में निकाल लें। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। दूसरा पेशेंट्स का होता है कि क्या खाना है, कैसे चलना है, नमक नहीं खाना है, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं होता, ना खाने पीने में, ना चलने फिरने में। आप सारे काम कर सकते हैं, जो ये सब यहाँ से होता है। अगर आप स्ट्रांग हैं, यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। किसी तरह के कोई प्रिकॉशन का नहीं होता है, किसी तरह का कोई आपको कुछ ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है या आप पलंग से मत हिलो या आप चलो मत, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप आराम से चलिए फिरिए, अपने रूटीन सारे काम करिए। यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव मी, एवरीथिंग। इफ़ यू आर स्ट्रांग यू कैन डू एवरीथिंग। तो बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत होके अपनी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कराइए। खाने पीने का भी कोई परहेज़ नहीं है। नमक इनफैक्ट अच्छे से खाते हैं अगर स्पाइनल में हो रहा है, सो दैट स्पाइनल हेडेक ना हो। और इतना पेशेंट्स को समझाने के बाद भी पेशेंट्स चलते फिरते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, एंड अल्टीमेटली दे लैंड इन प्रॉब्लम्स। इसलिए प्लीज़ आप सब कुछ खाइए पीजिए, सब कुछ चलिए फिरिए, कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आराम से अगर वाकई ज़रूरत है, कोई ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सर्जरी कि आप कोई खुशी में करा रहे हो, कोई भी नहीं कराता। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ उससे डरिए मत, बिकॉज डरने से सिर्फ बीमारियां बढ़ती हैं। और अगर बाई चांस कोई भी चीज़ सस्पिशियस हो रही है, उससे और प्रॉब्लम बढ़े, उससे बेहतर है कि आप टाइम से करा लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।